सो गाइस वारी एनर्जीज आज टेंशन देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अब यहां पर होने क्या वाला है, ऑल्दो कोई ऐसा अभी भी कंक्लूजन नहीं है। जो भी आपकी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट है, कोई कंक्लूजन यहां पर नहीं है कि कुछ हुआ है। ठीक है, जस्ट एक कहें तो इन्वेस्टिगेशन छोटी सी देखने को मिली, उसके अलावा और कोई अपडेट अभी नहीं है। ठीक है, ऑल द इन्वेस्टिगेशन ही हो जाना अपने आप में आज की डेट में टेंशन है कि भैया आईटी डिपार्टमेंट आ गया, उठ करके करें क्या अब। तो समझते हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, आराम से देखेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देख रहे हैं कि आज आपकी ओपनिंग 3098 पे थी, हाई लगाया 3199 का, लो लगाया 3075 पे। 3098 पर आपकी ओपनिंग थी, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग आपकी जो आई है ना, प्रीवियस क्लोजिंग 3281 पे थी। 3281 से मतलब कि स्टॉक कितना बड़ा गैप डाउन आज ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग आज बहुत बड़ी देखने को मिली, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में लगभग 3.28% की गिरावट के साथ आज के दिन क्लोजिंग आई है। अब इस सबके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वारी एनर्जीज प्राइस स्लिप्स बिफोर मोर देन 6%, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन आज के दिन, कल के दिन सर्च ऑपरेशन किया वारी एनर्जीज के ऑफिसेज में। ठीक है, ये है एक अपडेट आज के दिन। बट इस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, और कंपनी ने अपने इस क्लैरिफिकेशन में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने यहां पर वारी एनर्जीज के ऑफिसेज पर इन्वेस्टिगेशन किए। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। कंपनी ने 19 घंटे पहले ये अपडेट दी, और साथ में कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपनी पूरा कोऑपरेट करेगी आईटी डिपार्टमेंट के साथ में। इस क्लैरिफिकेशन में भी और जो अभी खबर है, कोई इसमें ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें लगे कि भैया कुछ बुरा हो गया वारी एनर्जीज के अंदर। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इसका आउटकम निकल करके आता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बट गैप डाउन तो आज के दिन मिल चुका है, इन्वेस्टर टेंशन के अंदर है। 22.3 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 40.1 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश। अब गैप डाउन ओपनिंग यहां पर हुई है, सेल ऑफ आपके पास है क्या? चार्ट पे आते हैं, ये है आपका चार्ट। आपको नजर आ रहा है एक गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन। अब इस गैप को फिल करने के लिए क्या स्टॉक जा सकता है? इस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक वापस से तभी रिकवर होगा जब आपके पास आज की, कल की इस अपडेट पर, सॉरी, जिस पर आज रिएक्शन देखने को मिला है, इस अपडेट पर कोई पॉजिटिव आउटकम आए। जब तक कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, मुझे पर्सनल लगता है कि यह स्टिल नेगेटिव इंडिकेशन रहेगा। सिमिलर चीज आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिली थी रिसेंटली, गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके अगले ही सेशन के अंदर वापस से एक और गिरावट यहां पर चली टाटा मोटर्स में। तो अभी हम यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टाटा मोटर्स में तो चलो उनके रिजल्ट खराब आए थे, वो इशू था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग वहां पर भी थी। आपको क्या नजर आया टाटा मोटर्स के अंदर की गिरावट पर चल गई, मतलब कि क्रैश हुआ और फिर गिरावट फिर से आ गई। अब वारी एनर्जीज में आज की कैंडल ग्रीन नजर आ रही है, हमारे पास अपडेट इन्वेस्टिगेशन की है। तो क्या हम यहां पर होप कर सकते हैं कि गैप अप वापस से इस गैप को फिल करने के लिए जाए? ये गैप तब फिल होगा जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए कि भैया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं, जो ढूंढने गए थे नहीं मिला कुछ भी। तब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वापस से ये गैप एक दो सेशन के अंदर अंदर फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये गैप फिल हो जाता है तो फिर भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप वापस से वारी एनर्जीज में क्या कर रहे हो इस समय? आप इस समय कहीं ना कहीं वारी एनर्जीज में आप एक डायगोनल पर काम कर रहे हो, जिसको ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, ऑल्दो ये ब्रेक डाउन होना नहीं चाहिए था, वारी एनर्जीज को इसी तरह से इस डायगोनल के ऊपर बने रहना चाहिए था, बट अपडेट खराब आई तो इस वजह से गिरावट यहां पर है। आपके पास पॉजिटिव आउटकम आ जाता है कि भैया इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, तो वापस से इस डायगोनल पर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि आपका रिस्ट्रिक्शन कितने पे बन जाता है? आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा 3190, ये आपका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। फिर समझ रहे इस चीज को? पॉजिटिव आउटकम जाता है तो 3190 पर वापस जाने की कोशिश करेगा, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है। फिर फर्दर ब्रेकआउट देने के लिए आपको कुछ और पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी ताकि ब्रेकआउट आपको मिल सके। अब मान लेते हैं कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, तो स्टॉक क्या करने की कोशिश करेगा? इसी कैंडल के पैरेलल पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, अनलेस एंड अनटिल
आपके पास कुछ रिजल्ट इस इन्वेस्टिगेशन का मिले। पॉजिटिव मिलता है तो हमको पता 3190 के पास जाने की कोशिश करेगा, जहां पर फिर ब्रेकआउट आपके पास नेक्स्ट पॉजिटिव, अब किसी भी पॉजिटिव न्यूज पर आएगा, ठीक है, 3190 के बाद में। अब पॉजिटिव न्यूज की बात कर ले तो एक अपडेट कंपनी ने और दी थी रिसेंटली ही प्रोजेक्ट को लेकर के। 13 नवंबर को संगम सोलर 1 बिगैन ऑपरेशंस ऑफ 2 750 मेगावाट लाइंस, ठीक है। तो कंपनी का प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है संगम सोलर, इस पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है 15 नवंबर से। कच्छ वाला प्रोजेक्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ में 19 नवंबर यानी कि आज ही के दिन कंपनी के एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग भी हुई है। इसके आउटकम्स क्या होंगे वो भी हमको बहुत जल्द या तो कल या परसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो अपडेट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बेसिकली हमें इसी अपडेट पर ना एक इन्वेस्टिगेशन पर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। आती है तो 3190, नहीं आती है कुछ रिपोर्ट, मतलब कि स्टॉक क्या करेगा, जहां आज गिरा है, जहां आज क्लोज हुआ है, उन्हीं लेवल्स के बीच में, जहां आज का गैप डाउन था, जहां आज का लोएस्ट था और जहां पर आज क्लोज हुआ है, वहीं पर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और वेट करेगा किसी पॉजिटिव आउटकम का। पॉजिटिव आउटकम आता है, आपको पता है क्या होना है, वापस से रिकवरी टुवर्ड्स 3190। नहीं आता पॉजिटिव आउटकम, कुछ नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो उस कंडीशन पर यह गिरावट आपकी और बढ़ सकती है। ऐसे में वारी एनर्जीज का जो बेस नजर आता है अभी का चार्ट देखते हुए अराउंड कितने पे, 3000 के पास, 3000 के पास आपका मिड बेस है और क्रूशियल बेस आपका बनता है उस कंडीशन पे अराउंड 2570। ये कंडीशन आपकी क्रिएट होती है इस समय, ठीक है। अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से, बाकी देखते हैं जो भी अपडेट्स आती है उसके हिसाब से चार्ट अपना फॉर्मेशन क्रिएट करता है। डायगोनल पर नजर रखनी जरूरी है। 3190 के पास डायगोनल का रेस्ट्रिक्शन है। यहां पर अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो वही लेवल आपको फर्दर और ब्रेक करने पड़ेंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।